नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। झुंझुनू के खेतड़ी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलियान खदान में बड़ा हादसा हुआ है। खदान की लिफ्ट मशीन की रस्सी टूटने से हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक कोलकाता की विजिलेंस टीम इस दौरान लिफ्ट में मौजूद थी। साथ ही केसीसी के कई बड़े अधिकारी भी लिफ्ट में थे। करीब 13 लोग लिफ्ट में मौजूद थे, इस बात की जानकारी सामने आ रही है। वहीं करीब 1875 फीट नीचे ये लिफ्ट गिरी है, तो मशीन की रस्सी टूटी जिससे लिफ्ट पूरी नीचे गिर गई, जिससे हादसा हुआ है। रेस्क्यू टीम को जानकारी मिलने पर मौके पर बुलाया गया। आसपास की एम्बुलेंस को भी मौके पर बुलाया गया। डॉक्टर्स की टीम भी आपात स्थिति के लिए तैयार की गई है। बहरहाल जो तस्वीरें आ रही है खेतड़ी से वो आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ज्यादा जानकारी के साथ कृष्ण सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहरहाल आपको बता दें कि खेतड़ी से बड़ी जानकारी, कोलियान खदान में लिफ्ट का रस्सा टूटने की घटना सामने आई है। कर्मचारी नेता श्यामलाल सैनी ने जानकारी दी है। बताया कि 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि मामूली चोट आने की जानकारी मिल रही है। अभी तक ये लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाए। केसीसी अस्पताल में चिकित्सकों की टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। ज्यादा जानकारी अभी आना बाकी है। बहरहाल सहयोगी कृष्ण सिंह शेखावत ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्ण, क्या अपडेट है इस हादसे पर? है उसका जो लिफ्ट मशीन का लोहे का रस्सा है वो उसके टूटने से ये हादसा हुआ है। और बताया जा रहा है कि ये लिफ्ट है वो करीब 1875 फुट नीचे जाकर है वो गिरी है। और इसमें जो 13 सदस्य हैं वो थे, और इसमें जो कोलकाता से आई हुई विजिलेंस टीम के सदस्य हैं वो भी है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि विजिलेंस टीम है वो विजिट पर आती है और उस टीम के साथ इस तरह का हादसा हो जाता है। यहाँ के जो स्थानीय कर्मचारी हैं उन्होंने बताया कि 1967 के अंदर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की खेतड़ी में स्थापना हुई, और अभी तक इस प्रोजेक्ट के अंदर जो पुरानी मशीनें हैं वही काम में लिया जा रहा है। तो बड़ा सवाल ये है कि इनका मेंटेनेंस और रख रखाव किस तरह किया जा सकता था, और इस तरह बड़ी टीम खान के निरीक्षण के लिए आती है और उसके साथ इस तरह का हादसा हो जाता है। वहीं जो इस हादसे की सूचना के बाद है वो रेस्क्यू टीम है पर पहुंची है, और जो कर्मचारी नेता है श्यामलाल सैनी, उन्होंने बताया 6 जो लोग हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं जो अस्पताल से मिली सूचना है कि अभी तक यहाँ पर कोई भी घायल नहीं पहुंचा है। अस्पताल की पूरी टीम अलर्ट मोड पर है। वहीं आसपास के जो खेतड़ी और सिंघाना के चिकित्सक हैं उनको भी है वो केसीसी के जो अस्पताल है वहां पर बुलाया गया है। जी, प्रशासन के किसी अधिकारी से आपकी बात हुई है? कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचा है? लोकल थाने में आपकी कोई बात हुई है क्या? उसकी अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो खेतड़ी तहसीलदार के मौके पर पहुंचने की जानकारी है, और जो डिप्टी है वो भी मौके पर पहुंचे हैं। और जो खान का जो प्रवेश द्वार है वहां पर वे पहुंचे हैं, और रेस्क्यू टीम भी पहुंची है। और जो रेस्क्यू टीम को है वो अंदर उतारने को लेकर जो एक नई प्रक्रिया है वो भी अपनाने की बात है वो सामने आ रही है कि किस तरह क्या जो और नीचे अधिकारी फंसे हैं उनको किस तरह क्या निकाला जाएगा। जो जानकारी मिल रही है वो शुरुआती जानकारी इस तरह की है। जी, लेकिन जैसे कृष्ण आप बता रहे हैं कि जब ये रस्सा टूटा करीब 1875 फीट नीचे ये लिफ्ट गिरी है, तो काफी ऊंचाई से लिफ्ट गिरी है। कितने लोग उस वक्त मौजूद थे? जी, जो जानकारी सामने आई है कि लिफ्ट में 13 लोग सवार थे। उनमें जो कोलकाता से जो विजिलेंस की टीम आई थी, जो केसीसी का जो मुख्य कार्यालय है वहां से जो टीम आई थी वो, और जो खेतड़ी प्रोजेक्ट के जो बड़े अधिकारी हैं वो इस लिफ्ट में थे। और जो बाहर निकलते दौरान है जो लोहे का रस्सा था लिफ्ट का वो टूट गया, और वो टूटने के बाद जो ये लिफ्ट है वो करीब 1875 फीट नीचे जाकर गिरी है। तो ये जो शुरुआती जानकारी है कि इस लिफ्ट में जो 13 लोग हैं वो मौजूद थे। जी, लेकिन कृष्ण, ये बड़ा हादसा हुआ है, और जैसे आप बता रहे थे कि जो कर्मचारी नेता है उन्होंने क्या कुछ बताया है? कैसे हादसे के बाद क्या रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है? कितने लोगों को बाहर निकाला गया? कुछ जानकारी? थोड़ी देर पहले कर्मचारी नेता श्यामलाल सैनी से बात हुई। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू के लेकर हम पूरे प्रयास में जुटे हुए हैं, और उन्होंने इतना ही कहा कि 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और उनके हैं वो मामूली चोट है और उनको जल्द हम अस्पताल भेजेंगे। और उन्होंने कहा कि उसके बाद हम पूरे मामले में अपडेट कर पाएंगे। तो जहां ये जो खेतड़ी के कर्मचारी नेता और जो बाहर मौजूद अधिकारी हैं वो अभी वर्तमान में रेस्क्यू में लगे हुए हैं। जी,
ये कोलियान खदान जो है वो खेतड़ी से कितनी दूरी पर है, और ये जो केसीसी अस्पताल है वहां तक कितना समय लग सकता है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब घायलों को निकाला जाएगा तो यहाँ इस केसीसी अस्पताल पर लाया जाएगा पहले। जी मैं आपको बता दूं कि करीब 3 से 4 किलोमीटर के आसपास की दूरी है, और जो हादसे की सूचना के बाद है वो इसका जो केसीसी का अस्पताल है उसको अलर्ट कर दिया गया है, और साथ ही जो खेतड़ी और जो सिंघाना की जो 108 एम्बुलेंस है उनको भी मौके पर बुलाया गया है। साथ ही जो केसीसी अस्पताल की एम्बुलेंस है वो भी मौके पर पहुंची है, और अस्पताल का जो पूरा का पूरा प्रशासन है वो अलर्ट है। साथ ही जो खेतड़ी और जो सिंघाना के जो सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर उनको भी बुलाया गया है। जी क्या कृष्ण, ये एक बड़े गैर जिम्मेदारी कही जा सकती है यहाँ पर खान प्रबंधन की कि ये जो पुराना इक्विपमेंट यूज किया जा रहा है वहां पर नए मशीनें नहीं लगाई गई हैं, इसकी वजह से हादसा हुआ है, अनदेखी की वजह से? जी मैं बता दूं कि जो खेतड़ी के अंदर जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का जो कारखाना है वो 1967 में स्थापित हुआ था, और ये देश के बड़े जो कॉपर के कारखाने हैं उनमें शामिल है, और यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो तांबा है वो निकलता है। टूटने से नीचे गिर गया है लिफ्ट। अभी रेस्क्यू टीम्स और मेडिकल टीम भी पहुंच गई, मेडिकल टीम भी अंदर जा रही है। कुछ लोगों को रेस्क्यू कर लिया है, बाकी लोगों को बाहर निकालना है। प्रवीण जी, प्रवीण जी, किसी के हताहत होने की कोई जानकारी मिली है? कितने लोग लिफ्ट में थे? अब तक तो कोई ऐसा कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुआ। जो टीम अंदर गई है उनका कहना है कि कोई कैजुअलिटी नहीं है, कोई इंजुरीज हुआ है, तो उनको बाहर निकालने का प्रयास चल रही है। टीम अंदर, रेस्क्यू टीम अंदर ही है जी। थोड़ा टाइम लग जाएगा जी। क्या कोई पुलिस के बड़े अधिकारी भी इलाके के मौके पर पहुंचे हैं? जी, सभी पुलिस और मेडिकल टीम सब उधर ही है, और मैं भी जा रहा हूँ उधर जी। लेकिन ये राहत की बात है कि किसी कैजुअलिटी की खबर अब तक नहीं है, लेकिन बताया जा रहा था कि करीबन 15 लोग थे जी। कौन कौन लोग थे उस वक्त लिफ्ट में? कोई जानकारी आई है? कोई अधिकारी उनकी टीम अभी पता नहीं चला, क्योंकि अभी सब लोग रेस्क्यू में इन्वॉल्व हैं, तो वो जानकारी अभी ले नहीं पाया। क्या किसी को नजदीकी अस्पताल तक ले जाया गया, इसकी कोई जानकारी प्रवीण जी? नहीं, अभी सब टीम, मेडिकल टीम उधर है, और मेडिकल टीम भी कुछ जो रेस्क्यू टीम के साथ थोड़ा पॉइंट अंदर तक जा रही है, ताकि उनको पहले ही मेडिकल एड जो है वो मिल सके जी। लेकिन प्रवीण जी, ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो इक्विपमेंट है वो काफी पुराने हो चुके हैं, तो क्या प्रथम दृष्टया लगता है कि किसी तरह की लापरवाही प्रबंधन की रही है, इसकी वजह से ये हादसा हुआ? वो तो हम बोल भी नहीं सकते, बिकॉज माइंस का वो प्रॉपर हमारे पास इंफॉर्मेशन भी नहीं, तो जी हम इंतजार करेंगे प्रवीण जी की प्रॉपर इंफॉर्मेशन आए, जिसको लोगों तक पहुंचाया जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। नीम का थाना के एसपी प्रवीण नायक हमारे साथ थे फोन लाइन पर। उन्होंने कहा कि किसी कैजुअलिटी की जानकारी अभी तक नहीं है, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। हमारे साथ लगातार कृष्ण सिंह शेखावत मौजूद है। कृष्ण, आप सुन रहे होंगे कि जो एसपी हैं प्रवीण नायक, उन्होंने ये बताया कि किसी कैजुअलिटी की जानकारी अभी तक नहीं है। जी मैं आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले कर्मचारी नेता श्यामलाल सैनी से बात हुई थी। उन्होंने भी कहा था कि 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और उनको मामूली चोटें हैं, तो उनकी ओर से भी अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है, कर्मचारी नेताओं की ओर से भी। और जो शुरुआती तौर पर उन्होंने कहा है कि हम लोग पूरे रेस्क्यू में जुटे हुए हैं, और जो अंदर लोग फंसे हैं उनको निकालने के कार्य में जुटे हैं, उसके बाद ही बेहतर जानकारी दे पाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि 6 लोगों को है वो निकाला गया है और उनके मामूली चोटें हैं। जी, लेकिन ये जांच का विषय है कृष्ण की इतने पुराने, आप 1967 से बता रहे हैं कि जब से शुरुआत हुई उसके बाद इक्विपमेंट नहीं बदले गए हैं, तो लिहाजा लिफ्ट भी पुरानी होगी और इसमें 15 लोगों के एक साथ चढ़ जाने से ये हादसा हुआ, तो कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदारी और अनदेखी तो है ही। बड़ा सवाल खड़ा होता है सालाना मेंटेनेंस के ऊपर, क्योंकि ये जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कारखाना है, ये जो देश के बड़े जो कॉपर के कारखाने हैं उनमें शुमार है, और यहाँ पर जो बड़ी मात्रा में है वो तांबा निकाला जाता है।
वहाँ पर जो संसाधन है उनके समय समय पर जो है मेंटेनेंस भी होनी चाहिए। साथ ही जो उनकी जो मॉक ड्रिल की जाती है उस पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। और ये हादसा उस समय होना जब विजिलेंस टीम यहाँ पर जो इसका मुख्यालय कोलकाता है वहां से जांच के लिए यहाँ पहुंचती है और टीम जो अंदर जाकर फिर वापस बाहर आती है तो टीम के साथ इस तरह का हादसा होता है। तो ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि ये इसके पीछे कोई मंशा रही है या फिर ये जो संसाधन है बिल्कुल जो है आप नजर बनाए रखिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हुए टोंक के उनियारा से बड़ी खबर आ रही है। सड़क हादसे में मौत के बाद उनियारा में हंगामा हुआ है। अज्ञात वाहन की टक्कर से लड़की की मौत होने की खबर है। कचरावता की रहने वाली लक्ष्मी की मौत हुई है। सड़क पर लक्ष्मी का शव पड़ा हुआ है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा है। नेशनल हाईवे 14/148D कचरावता के पास यह हादसा हुआ। मौके पर स्थानीय पुलिस भी पहुंची है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दौलत पारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, कैसे हादसा हुआ, अभी क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, टोंक जिले के उनियारा में ये नेशनल हाईवे 148D उनियारा गुलापुरा नेशनल हाईवे, यहाँ एक लड़की को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हालांकि उस वाहन की टक्कर कौन से वाहन से हुई ये जानकारी नहीं मिली, लेकिन हादसे के बाद में उस लड़की की मौके पे ही मौत हो गई। कचरावता की रहने वाली लक्ष्मी है, उसकी मौत के बाद में लोगों में काफी आक्रोश है और मौके पे ही जो डेड बॉडी है वो रखी हुई है। पुलिस, नगर फोर्ट, उनियारा पुलिस और बूंदी जिले की नेनुआ पुलिस भी मौके पर आई है। एम्बुलेंस देरी से आने की वजह से लोगों में गुस्सा ज्यादा बढ़ गया और उस वाहन को पकड़ने की मांग को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई और मौके पर ही शव फिलहाल मौजूद है। जी, अभी क्या कह रहे हैं प्रदर्शनकारी लोग, उनकी क्या डिमांड है और क्या लड़की के परिजन, घर वाले यहां पर पहुंच चुके हैं? देखिए, थोड़ी देर पहले की ही घटना है, तो उस लड़की के बारे में जानकारी तो मिल गई है। कचरावता की रहने वाली लक्ष्मी है, लेकिन ये हादसा किस वाहन से हुआ ये जानकारी नहीं मिल पाई है। लोगों की भीड़ है वो मौके पर काफी ज्यादा है। बिल्कुल दौलत, नजर बनाए रखिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया। वहीं कोटा के केशवपुरा इलाके में 12वीं की छात्रा का लहूलुहान हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। 17 साल की मृतक छात्रा के गले पर चोट के निशान बताए जा रहे हैं। धारदार हथियार से वार कर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। घर के बाहर लोगों की भारी भीड़ उमड़ गई जैसे ही घटना की जानकारी मिली। स्थानीय लोगों में वारदात को लेकर भारी आक्रोश है। यह छात्रा पूनम हाल ही में 12वीं का एग्जाम इसने दिया था। फिलहाल मौत के कारण सामने नहीं आ पाए, स्पष्ट नहीं हो पाए। परिजनों ने भी हत्या की आशंका जताई है। डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया था। उन्होंने साक्ष्य जुटाए हैं। सभी पहलुओं से इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात की जा रही है। तो वहीं भीलवाड़ा में एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। यहां पर 8 महीने की मासूम बच्ची अंधविश्वास का शिकार हो गई। इलाज के नाम पर मासूम बच्ची को गर्म सलाखों से दागा गया, जिसकी तस्वीरें इतनी भयावह है कि आप देख नहीं पाएंगे। लेकिन आपको ये तस्वीरें देखनी बेहद जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि अंधविश्वास के चक्कर में कैसे मासूमों को मौत की तरफ धकेल दिया जाता है। बहरहाल आपको बता दें कि यह मामला चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना इलाके का। 8 महीने की इस मासूम बच्ची को गंभीर हालत में भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया है, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं सूचना मिलने के बाद बाल कल्याण समिति जिला अस्पताल पर पहुंची, मामले की जानकारी ली गई है। तो भीलवाड़ा की यह खबर आपको सतर्क करने के लिए है, ताकि आप अपने बच्चों, अपने परिवार को अंधविश्वास के दलदल में ना ढकेलें। वहीं केजरीवाल भ्रष्टाचार के दल में फंसे हैं, अभी जमानत पर बाहर है। विपक्ष की सभी पार्टियों में कुर्सी की लड़ाई है, यह कहना है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। वे हरियाणा के बहादुरगढ़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। भजनलाल शर्मा बहादुरगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा के पक्ष में मतदान की अपील लोगों से की। विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। हरियाणा के बहादुरगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार को लेकर पहुंचे थे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इनको ना देश की चिंता, ना किसी को प्रदेश की चिंता। जितने भी ये गठबंधन वाले लोग हैं,
गठबंधन क्या ठगबंधन वाले लोग हैं, इनको अपनी चिंता नहीं है। ये तो सिर्फ खुद की स्वयं की चिंता करते हैं, स्वयं की चिंता करते, देश की चिंता नहीं है इनको, ये स्वयं की चिंता करते हैं और इसीलिए ये लड़ाई है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो आपस में नहीं लड़ रहे हो। ये जिस तरह से आपस में इनका पूरी तरह से आपने देख लिया, आज वीडियो आपने देखा है, ये कुर्सी की लड़ाई है। ये आए थे किसके लिए और हो गया किसके लिए। देखिए, ये तो झूठ में माहिर हैं और ये हमेशा झूठ बोलते हैं। कांग्रेस के लोग और उनके ये लोग जो हैं, इन पर झूठ के अलावा दूसरा कुछ नहीं है कहने को। और ये हमेशा चुनाव आता है तो ये झूठ। केजरीवाल जी आए थे अन्ना हजारे जी के उसमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और खुद भ्रष्टाचार के दलदल में हो गए। अरे तुम तो वहीं देश भर में चल रहे लोकसभा चुनाव का भले ही अभी परिणाम घोषित नहीं हुआ, लेकिन भीलवाड़ा लोकसभा सीट से अपनी जीत तय मान रहे भाजपा के प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल ने क्षेत्र में घूमकर आम मतदाताओं का आभार प्रकट करना शुरू कर दिया है। इंदौली विधानसभा क्षेत्र में बसोली कस्बे के ब्राह्मणी माता मंदिर से अपनी धन्यवाद यात्रा का शुभारंभ कर पार्टी कार्यकर्ताओं समेत आम लोगों का आभार जताने के लिए निकले बीजेपी के प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल जगह जगह नुक्कड़ सभाएं कर मतदाताओं को धन्यवाद दे रहे हैं, जो कि लोकसभा चुनाव के दौरान क्षेत्र के लोगों द्वारा उन्हें अपूर्व समर्थन दिए जाने से अपनी जीत तय होने का दावा भी करते दिखे हैं। कमल खिलाने के लिए परिश्रम किया, पसीना बहाया, हम समय पर उनका धन्यवाद आभार ज्ञापित करेंगे। ये वही कार्यकर्ता हैं जो एक एक बूथ पर पार्टी के एक एक वोट के लिए संघर्ष करते हैं और कार्यकर्ता का परिश्रम, कार्यकर्ता की इस विचार के प्रति श्रद्धा, विश्वास, यही भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। तो वहीं न्यूज 18 ने हृदयांश को बचाने की मुहिम चलाई थी, जो सफल हुई, आखिरकार रंग लाई और 3 महीने की लंबी जद्दोजहद के बाद हृदयांश को नई जिंदगी मिल गई है। उसे 17.5 करोड़ का दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन जयपुर में दिया गया। रिपोर्ट देखिए। न्यूज 18 की मुहिम लाई रंग। मासूम को मिली नई जिंदगी। $17 करोड़ की लगी संजीवनी। महीनों की जद्दोजहद और जिंदगी से जंग अब हृदयांश जीत चुका है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित हृदयांश अब आम लोगों की तरह ही जिंदगी जी सकेगा। जी हाँ, क्योंकि मासूम हृदयांश को 17.5 करोड़ की कीमत वाला दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन लगाया गया है। इस इंजेक्शन को अमेरिका से भारत लाया गया, जहां जयपुर के जेके लोन अस्पताल में मासूम हृदयांश को इंजेक्शन लगाया गया। अगले 24 घंटे हृदयांश को डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। कुछ दिनों तक दवाइयां चलेंगी और इसके बाद हृदयांश आम लोगों की तरह जीवन जी सकेगा। हाँ सर, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट रास्ता था जिसको हम तय कर पाए। इसके लिए पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करी, पेरेंट्स और जो सगे रिश्तेदार हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी, जो बच्चे के क्राउड फंडिंग पोर्टल के लिए जुटे रहे और धन एकत्रित करके ये लोग दवा को खरीद पाए। आज हम बहुत खुश हैं कि हम इस दवा को लगा पाए। इसके लिए बहुत ही पेपर वर्क, बहुत सारा कागजी कार्यवाही हमें करनी पड़ी, जिसको हम पिछले 2 से 3 महीने से कर रहे थे और आज हम इस काम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए और ये हम लोग दवा को शुरू कर कि इसके अंदर कुछ दिनों में 7 से 14 दिन में हमें सुधार दिखना चाहिए और धीरे धीरे करके उस बच्चे की जो मोटर पावर है उसमें और बेहतरी होनी चाहिए। बता दें कि मासूम के परिजनों के साथ साथ पुलिस महकमे के आला अधिकारियों समेत तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर अपील कर क्राउड फंडिंग की थी। हृदयांश को नया जीवन देने में इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी का भी बड़ा योगदान है। कंपनी ने भी हृदयांश के इलाज में काफी मदद की। उन्होंने इंजेक्शन की 17.5 करोड़ रुपए की राशि को 4 किश्तों में जमा कराने की छूट दी। कंपनी ने 4 किश्तों में पेमेंट करने की छूट दी। हृदयांश के घर वालों ने मुहिम में शामिल सभी लोगों का आभार जताया। उसका हम तहे दिल से, बहुत दिल की गहराइयों से इनका अभिनंदन करते हैं और सबसे ज़्यादा ये जो मेरे दामाद हैं
वो जो पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर हैं, मैं सबसे अधिक पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों, आला अधिकारियों, जिन्होंने अपना बेटा समझ करके इस हृदयांश के लिए सहयोग किया, मैं उन अधिकारियों का जीवन में एहसास नहीं चुका सकता। और चलिए आपको ये बताते हैं कि आखिर ये कौन सी बीमारी है जिससे हृदयांश पीड़ित है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक जेनेटिक बीमारी है। यह दुर्लभ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। इस बीमारी के कारण पीड़ित के कमर से नीचे का हिस्सा बिल्कुल भी काम नहीं करता। यह दुर्लभ बीमारी इसलिए भी जानलेवा है क्योंकि सिर्फ 24 महीने की उम्र तक ही इस बीमारी का इलाज संभव है। बीमारी के कारण फिजिकल एक्टिविटी करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। समय पर इलाज नहीं होने पर यह पूरे शरीर में फैल जाती है, जिससे जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। 17 करोड़ की संजीवनी से हृदयांश फिर से अपने पैरों पर जल्द खड़ा होगा। डॉक्टरों का कहना है कि 7 से 14 दिन में हृदयांश में सुधार देखने को मिलेंगे और धीरे धीरे वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। हृदयांश को नई जिंदगी देने की मुहिम कामयाब हुई। परिजनों को आस है कि हृदयांश ठीक होकर घर के आंगन में दौड़ लगाएगा और अठखेलियां कर अपने बचपन के सुनहरे दिनों को जी सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट। तो वहीं उदयपुर संभाग पुलिस महकमे के मुखिया आईजी अजयपाल लांबा आज भीलवाड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुलिस के अधिकारियों के साथ कायम बैठक ली और इस दौरान उन्होंने भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत को डीजीपी डिस्क से सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों में भय और आम जनता में विश्वास के स्लोगन को कायम रखने की अपील की। वहीं पुलिस अधिकारियों से उन्होंने कहा कि पुलिस थाने में जो भी फरियादी आता है तो उनकी पुलिस गौर से बात सुने और उनकी सहायता करते हुए अपराधियों को किसी भी हाल में न बख्शें। इसकी समय समय पर मॉनिटरिंग भी की जाए। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।